हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेंट ऑफ सैप के बारे में। असेंट ऑफ सैप यानी कि क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर कंपोनेंट फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि रूट से शूट तक के जो वाटर और अदर न्यूट्रिएंट भेजने की जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसलोकेशन होता है वाटर और अदर न्यूट्रिएंट का रूट से शूट तक, इसे ही हम कहेंगे असेंट ऑफ सैप। तो प्लांट को जो है वाटर की और अदर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो कि रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, और रूट ने सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद रूट जो है एरियल पार्ट्स तक इसे भेजता है। तो ये जो एरियल पार्ट्स तक रूट से एरियल पार्ट्स तक के जाने की प्रोसेस है, इसी को ही हम कहेंगे असेंट ऑफ सैप। अब असेंट ऑफ सैप को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो कई हायर प्लांट होते हैं जो कि 300-400 फीट तक रहते हैं, इनमें भी असेंट ऑफ सैप होता है। लेकिन ये जो असेंट ऑफ सैप है, इसके होने के लिए कई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जो कि थ्योरी के माध्यम से हमें आगे बताए गए हैं, जो कि हम आगे जानने वाले हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन से वो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है जो कि असेंट ऑफ सैप करते हैं। तो थ्योरी से पहले हमें समझना होगा डिटेल में असेंट ऑफ सैप कैसे होता है। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें असेंट ऑफ सैप बताया गया है। तो सबसे पहले हमें तो एक बाल्सम प्लांट लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसे कि हम वाइट बाल्सम प्लांट भी कह सकते हैं। तो उसे रूट होनी चाहिए, ऐसा प्लांट लेना है। एक बिकर लेना है, उस पर थोड़ा सा वाटर लेना है, और उस वाटर में इयोसिन स्टेन, जिसे कि हम रेडलिंग कहते हैं, तो इस इयोसिन स्टेन को उसमें डाल देना है। बाद में जो हमने बाल्सम प्लांट लिया है उसको उस बिकर में डाल देना है। कुछ हावर के बाद हम देखेंगे तो हमारे सामने आएगा कि ये जो वाटर की मूवमेंट हुई है वो हमें उस बाल्सम प्लांट के माध्यम से देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो प्लांट है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो इयोसिन स्टेन जैसे जैसे मूव होगा, कैसे जाइलम वेसल से इयोसिन स्टेन होके एरियल पार्ट्स तक जाएगा, ये हमें बाल्सम प्लांट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट है, इसमें इयोसिन स्टेन कैसे रूट से शूट तक जाता है, यानी कि वाटर की जो मूवमेंट है वो कैसे रूट से शूट तक होती है, यह हम देख सकते हैं, जिसे कि हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो असेंट ऑफ सैप होने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू है वो है जाइलम, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करने का काम करता है, जिसके माध्यम से असेंट ऑफ सैप की प्रोसेस चलती है। प्लांट में जो असेंट ऑफ सैप होता है वो स्टेम के थ्रू होता है, यानी कि वाटर जो रूट से शूट तक जाता है वो स्टेम के माध्यम से जाता है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, असेंट ऑफ सैप होने के लिए कई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमें अलग अलग थ्योरी के माध्यम से बताया गया है। तो कई थ्योरी है, जैसे कि वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, फिजिकल थ्योरी, कई इंडियन साइंटिस्ट ने बताई है, तो कई फॉरेन साइंटिस्ट ने। इसमें से एक है पल्सेशन थ्योरी, जो कि इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस ने बताई है। तो जेसी बोस ने बताया कि असेंट ऑफ सैप जो प्रोसेस होती है यह पल्सेशन के वजह से होती है। यहाँ पर जो है प्लांट में रिदमिक पल्सेशन चलता है। इस रिदमिक पल्सेशन की वजह से प्लांट जो है रूट से शूट की ओर मूव करता है। यही पल्सेशन रिस्पॉन्सिबल है यह अपवर्ड मूवमेंट होने के लिए। तो ये जो पल्सेशन मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, गैल्वानोमीटर लिया और गैल्वानोमीटर को प्लांट स्टेम में इंसर्ट किया। तो उनको जो है गैल्वानोमीटर में थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली, ऑसिलेशंस देखने को मिली। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वाटर की जो मूवमेंट हो रही है रूट से शूट की ओर, इसके लिए पल्सेशन यानी कि पल्स रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट होने के लिए, जिसे कि हम पल्सेशन थ्योरी कहते हैं। तो ये जो पल्सेशन थ्योरी है जो कि जेसी बोस ने दी, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे, अलग अलग फोर्सेस के बारे में बता रहे थे। तो नेक्स्ट है कोएजेंट टेंशन थ्योरी। कोएजेंट टेंशन थ्योरी को हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कह सकते हैं। डिक्सन एंड जॉली ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है रूट से शूट तक, वो मूवमेंट होने के लिए एक फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट से। इस ट्रांसपिरेशन के कारण वहाँ पर जो एक फोर्स डेवलप होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। और इस ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स के माध्यम से जो है वाटर को पुल किया जाता है रूट से शूट की ओर, जिसे कि हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने बताई। तो ये जो पुलिंग फोर्स है यह जाइलम टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो है वाटर का कंडक्शन फास्टली होता है और रूट से शूट की ओर जो है वाटर की मूवमेंट होती है, जिसे कि हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं।
तो ये जो असेंट ऑफ सैप की हमने दो थेरीज देखी, ट्रांसपिरेशन फुल थेरी और पल्सेशन थेरी, जो कि जेसी बोस ने दी है। तो इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड जो थेरी है वो है ट्रांसपिरेशन फुल थेरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ट्रांसपिरेशन फुल थेरी, पल्सेशन थेरी यह आप समझ गए होंगे, और प्लांट में जो असेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस होती है यह क्यों होती है, कैसे होती है, यह भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।